नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हूं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक अनोखे जिला के बारे में, जिसका ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक महत्व कुछ ज्यादा ही विशेष है। इतिहास के अनेक रहस्य अपने आप में समाये हुए यह जिला है नरसिंहपुर जिला। भगवान नरसिंह के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है। आज आपको इस जिले के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नरसिंहपुर जिला की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर के अनुसार नरसिंहपुर अक्षांश 22.45 डिग्री उत्तर से 23.15 डिग्री उत्तर, देशांतर 78.38 डिग्री पूर्व से 79.38 डिग्री पूर्व में स्थित है। नरसिंहपुर समुद्र तल से 3558 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 5125.55 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। नरसिंहपुर जिला जबलपुर से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नरसिंहपुर जिले के उत्तर से पूर्व तक नर्मदा नदी बहती है, जो कि गंगा की तरह एक पवित्र नदी है। इसकी उत्तरी सीमा विंध्याचल और दक्षिणी सीमा पर पूरी लंबाई में सतपुड़ा श्रृंखला फैली हुई है। इस जिले की चौड़ाई की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण 64 किलोमीटर, लंबाई पूर्व से पश्चिम 121 किलोमीटर है। नरसिंहपुर जिला की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जिसके कारण गेहूं, चना और अरहर की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। लगभग 26.55% क्षेत्र जंगल से अनारक्षित है। यहाँ न्यूनतम तापमान 25.26 तथा अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री तक रहता है। नरसिंहपुर जिला में 10 नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी, दूधी नदी, सीता रेखा नदी, उमर नदी, हिरन नदी, शंकर नदी और सेठ नदी प्रमुख हैं। दोस्तों, अब हम नरसिंहपुर जिला के प्रशासनिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। नरसिंहपुर जिला 1 नवंबर 1956 को बना था, परंतु नरसिंहपुर नगर पालिका परिषद अंग्रेजों के समय 1864 में बन गया था। नरसिंहपुर जिला का मुख्यालय नरसिंहपुर ही है। नरसिंहपुर होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नरसिंहपुर जबलपुर संभाग में आता है। नरसिंहपुर जिले में 6 ब्लॉक यानी कि विकास खंड हैं, जिसमें नरसिंहपुर, चिचली, गोटेगांव, करेली, साईखेड़ा और चंपर पाठा है। नरसिंहपुर जिले में 6 तहसील भी हैं, जिसमें नरसिंहपुर तहसील, गाडरवारा तहसील, गोटेगांव तहसील, तेंदुखेड़ा, करेली और साईखेड़ा है। नरसिंहपुर जिले में 442 ग्राम पंचायतें और 1043 गांव हैं। नई दुनिया के अनुसार 11 लाख से ज्यादा की जनसंख्या नरसिंहपुर जिला में है। दोस्तों, अब हम नरसिंहपुर जिला के स्वर्णमय इतिहास के बारे में जान लेते हैं। नरसिंहपुर जिला का इतिहास एक स्वर्णमय इतिहास है, जिसको आज हम नरसिंहपुर जिला कहते हैं। उसका पुराना नाम गड़रिया खेड़ा है। गड़रिया खेड़ा कैसे नरसिंहपुर बना, ये कहानी व गड़रिया खेड़ा का इतिहास बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब हम नरसिंहपुर जिले के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसका इतिहास 100-200 साल पुराना नहीं है, अपितु पाषाण काल से है। जिले के गेजिटर में उल्लेखित पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार जिले के गाडरवारा से दूर भटवारा नामक ग्राम में पाषाण युग के जीवाश्म पाए गए हैं और पशु व बलुआ पत्थर से निर्मित उपकरण भी पाए गए हैं। अनुकृतियों के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक संदर्भों के अनुसार ब्रह्मघाट वह स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। बिलथारी ग्राम को
राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है और इसका पुराना नाम बलि स्थली है। महाभारत काल में बरमान घाट के सतधारा पर पांडवों द्वारा नर्मदा नदी को एक ही रात में बांधने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। बरघटा ग्राम को महाभारत काल के विराटनगर के अवशेष के रूप में माना जाता है। नरसिंहपुर जिला का सातवाहन कलचुरी वंश राजगौड़ भोसले शासक के अधीन रहा है और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। यह जिला स्वतंत्रता संग्राम का भी केंद्र बना रहा। 1857 में मदनपुरा के गौड़ प्रमुख देवलन शाह के नेतृत्व में क्रांति का शंखनाद यहां से हुआ था। ब्रिटिश शासन क्रांतिकारियों के उत्साह को भंग करने के लिए 1932 में इस जिले को तोड़ दिया था और इसको होशंगाबाद जिले के अधीन कर दिया था। 1942 में चीचली में सत्याग्रही जुलूस निकला जिसमें गोलीबारी हुई और उसमें मानसा राम और गौरा देवी 2 शहीद हो गए थे। दोस्तों अब हम इस जिले के पर्यटन स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रानी दहार की। गाडरवारा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोहपानी गांव के पास स्थित बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे छोटा जबलपुर भी कहते हैं। अंग्रेजों के जमाने का एक प्रमुख पुल और गुफा यहाँ पे स्थित है। यहाँ एक ऐसी नदी है जो गर्मी में भी नहीं सूखती। इसी के आगे चलने पर रानी दहार है जिसे राजा रानी के निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। चौरागढ़ का किला, गौड़ शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनवाया था। यह किला गाडरवाड़ा के रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में प्रशासन की उपेक्षा के कारण यह किला क्षतिग्रस्त हो गया है। किले के निकट नोनिया में 6 विशाल मूर्तियां हैं। नरसिंहपुर मंदिर, नरसिंहपुर मंदिर, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह जबलपुर से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 18वीं शताब्दी में एक जाट सरदार ने बनवाया था और इसी मंदिर के नाम पर, क्योंकि यह मंदिर नरसिंह भगवान का मंदिर है और इसी मंदिर के नाम पर इस गडरिया खेड़ा का नाम नरसिंहपुर रखा गया। ब्रह्म घाट, जी हाँ, नर्मदा नदी के मणि सागर पर बना यह घाट ब्रह्म घाट के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। रानी दुर्गावती मंदिर, हाथी दरवाजा और बराह की मूर्ति यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ मकर संक्रांति पर एक भव्य आयोजन किया जाता है। जुतेश्वर आश्रम, यह आश्रम परमहंस गंगा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंहपुर का यह लोकप्रिय आध्यात्मिक केंद्र एवं जगत गुरु शंकराचार्य जुतेश्वर और द्वारिकाधीश पीठाधीश सरस्वती महाराज से संबंधित है। कहा जाता है कि उन्होंने काफी लंबे समय तक यहाँ पर ध्यान किया था और सुनहरा राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर यहाँ का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। जुतेश्वर मठ मंदिर, लुधेश्वर मंदिर, हनुमान टेकरी और शिवलिंग यहाँ के प्रमुख पूजा स्थली है। डमरू घाटी नरसिंहपुर जिले का एक प्रमुख पवित्र स्थान है। गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित। यहाँ पर 2 शिवलिंग है, जहाँ पे बड़े शिवलिंग के अंदर ही एक छोटा शिवलिंग है। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन 7 दिन तक प्रोग्राम होते हैं। बचई, इस प्राचीन नगर की खुदाई में अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण मिले हुए हैं जो कि 2री शताब्दी से भी संबंधित हैं। थारी, प्रारंभ में बलिस्थली के नाम से प्रसिद्ध नरसिंहपुर का एक छोटा सा गांव है जो कि महाभारत काल से भी इसका संबंध है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया। पीपर पानी, जिसे कंजई भी कहते हैं, गोटेगांव तहसील में जबलपुर रोड पर कंजई गांव से 3 किलोमीटर अंदर पीपर पानी गांव नामक एक स्थान है। पीपर पानी माता का सर्व मनोकामना सिद्धि मढ़िया है। यहाँ पर नवरात्रि में भव्य आयोजन किया जाता है और यहाँ पे माना जाता है कि जो भी मनोकामना लेकर आता है वह पूरी होता है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, टिमरावन, टिमरावन का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में भी शांति को समेटे हुए और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। अब बात कर लेते हैं आवागमन की, हम कैसे पहुंचे नरसिंहपुर। तो दोस्तों, नरसिंहपुर पहुंचने के लिए आपको तीनों प्रकार का साधन उपलब्ध, मार्ग, रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग।
अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको जबलपुर एयरपोर्ट सबसे नजदीक एयरपोर्ट है। आप जबलपुर से बाय बस या ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नरसिंहपुर जिले में 11 रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, यह बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है रेलवे मार्ग से। सड़क मार्ग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दक्षिण गलियारा NH 26 यहां से गुजरता है और इसके साथ NH 12 भी यहां से गुजरता है। अतः यह सड़क मार्ग से भी भारत के विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप इन तीनों मार्गों में से किसी भी मार्ग का उपयोग करके आप नरसिंहपुर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आगे आपको किस जिले के बारे में एवं किस स्थान के बारे में जानकारी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।